जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। जब जो कल की यानी जुलाई 30 की जो न्यूज़ थी, इंडियन एक्सप्रेस से जो आर्टिकल पिक करने वाले हैं वो है नासा और इसरो के जो निसार मिशन है उसके ऊपर। आपने इसे जरूर पढ़ा होगा, एक्सप्लेन सेक्शन में काफी बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है कैसे यूपीएससी इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑलरेडी हमने देखा है यूपीएससी ने जो वेब टेलीस्कोप है ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ऐसे ही जो मिशन होते हैं जैसे गगनयान हो गया वो भी हमने कवर किया है। एक्जिम 4 मिशन होगा वो भी हम आगे कवर करेंगे। और ये निसार मिशन ऐसे कुछ जो मिशन जो न्यूज में है जिसमें इसरो की इन्वॉल्वमेंट है और नासा और इसरो दोनों की कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ब्रैकेट में लिखा है निसार। आप इसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना, वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। निसार मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट रिसर्च। बेसिकली उसके जो सिग्निफिकेंस पूछे हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट डिमांड और सेकंड पूछिए क्लाइमेट रिसर्च में। ठीक है, तो दो कोर डिमांड्स हैं। 150 में पूछ सकता है आपको। काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमने आज लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम जो नासा और इसरो के जो निसार मिशन है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, क्या है इसका, क्या एम है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद इसके जो सिग्निफिकेंस है फर्स्ट हेडिंग में लिखेंगे सिग्निफिकेंस जो अर्थ ऑब्जर्वेशन में हमें देखने को मिला। उसके बाद जो क्लाइमेट रिसर्च है उसमें कैसे सिग्निफाई उसमें क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है वो लिखेंगे। उसके बाद हम जो कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं साथ में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखेंगे लिखेंगे दी इसरो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ब्रैकेट में लिखेंगे निसार, इज अ ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। अर्थ ऑब्जर्व अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन जो मिशन है वो है। ठीक है, तो इक्विप्ड विद फ्रिक्वेंसी डुअल फ्रिक्वेंसी एस ए आर। ये क्या है, जो सिंथेटिक अपर्चर रिडार्स हैं उसके बारे में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे एल बैंड। जो एल बैंड है वो किसने दिया है, वो नासा का कंट्रीब्यूशन है इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे ब्रैकेट में एस बैंड बाय नासा एंड एल बैंड बाय नासा एंड जो एस बैंड है वो हमारी जो इसरो है उसका है, एस बैंड बाय इसरो। ठीक है, तो थोड़ा लिखेंगे एल बैंड बाय नासा एंड एस बैंड बाय निसार। कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लिखेंगे डिजाइन टू प्रूव डिजाइन टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन और वेदर डे नाइट इमेजिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जो अर्थ की सरफेस है उसकी हम तो ये हाई जो रेजोल्यूशन है वो प्रोवाइड करेगा। ऑल वेदर कंडीशन में ये काम करने वाला है। डे एंड नाइट इमेजिंग जो अर्थ की सरफेस है उसके बारे में हमें जो मॉनिटर करने वाला है। ठीक है, उसके उसके ऊपर जो मॉनिटर करने वाला है। तो आगे हम जो इसका सिग्निफिकेंस है अर्थ ऑब्जर्वेशन में वन बाय वन वो लिखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग देंगे सिग्निफिकेंस फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से बॉक्स में करेंगे, पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये क्या करने वाला, इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट एंड हाई रेजोल्यूशन। जो हमने इंट्रोडक्शन में समराइज किया था, जस्ट वही लिखेंगे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ वेदर। और एल बैंड जो नासा का है सिंथेटिक अपर्चर रिडार, शॉर्ट में लिखेंगे एस ई आर, कैन पेनिट्रेट। तो ऐसा फैक्ट आपको प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेट फॉरेस्ट कैनोपी कोमा आइस कोमा एंड सॉइल टू डिटेक्ट ग्राउंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये भी इसका जो सिंपल पॉइंट है। हमने एल बैंड के बारे में लिखा है, एल बैंड को हम बॉक्स में कर सकते हैं, एल बैंड एस ए आर। नेक्स्ट अभी हम जो हमारा एस बैंड है जो इसरो ने दिया है उसके बारे में देखते हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। एस बैंड जो प्रीलिम्स है उसमें आपको इसकी जो सिग्निफिकेंस हम लिख रहे हैं
इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स में पूछ सकता है मैचिंग में, तो आप इसे याद रखिएगा। एस बैंड, SAR लिखेंगे, कैप्चर्स surface level features like surface level features like कौन कौन से, जैसे क्रॉप्स हो गया, एंड जो वाटर बॉडीज है उसके बारे में, ठीक है, वाटर बॉडीज। तो हमने 3 पॉइंट लिख दिए, एक दो पॉइंट और लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं अनेबल प्रिसाइज मैपिंग, अनेबल प्रिसाइज मैपिंग ऑफ एग्रीकल्चरल पैटर्न्स, कोमा urban expansion and जियोलॉजिकल, ये कीवर्ड्स हैं, हम अंडरलाइन करेंगे। अर्बन एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर पैटर्न, प्रिसाइज जो मैपिंग है उसे भी, ठीक है। तो काफी बढ़िया ये रहने वाला है। क्रॉप्स, वाटर बॉडीज अंडरलाइन करेंगे, डिटेक्ट करेगा ग्राउंड जो मूवमेंट है उसके बारे में, फॉरेस्ट, कैनोपी, ठीक है, आइस, सॉइल, ठीक है। ये तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अभी हम, हमारा पॉइंट अभी पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे अर्बन एक्सपेंशन, जियोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उसके बारे में, चाहे तो यहीं नीचे ऐड कर सकते हैं, जियोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो कंप्लीट हो गया। हमने जो एक पेज है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं सेकंड पेज पे, एक पॉइंट और ऐड करेंगे, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, ये हेल्प करने वाला है। अभी हम जो सिग्निफिकेंस है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन के जो रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इसके बाद हमने जो क्लाइमेट रिसर्च है उसके बारे में लिखेंगे। अभी हम फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे हेल्प्स, ये हेल्प करने वाला है मॉनिटर, हेल्प मॉनिटर नेचुरल digesters such as landslides and earthquakes, ठीक है। तो इनके बारे में भी हमें ये जानकारी देने वाला है। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स हैं, ये बेसिकली उसका जो डेटा है वो इकट्ठा करेगा, कहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक हो रहे हैं, और उसके बेसिस से हम जो है एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक प्रोन्स हैं, जिससे हमें जो है बचना है, नेचुरल डिजास्टर से हमें बचना है, और जो अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है उस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी बढ़िया जो सिग्निफिकेंस है इसका अर्थ ऑब्जर्वेशन में हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अभी हम सेकंड हेडिंग लिखेंगे, सिग्निफिकेंस लिखेंगे, क्लाइमेट रिसर्च में कैसे हेल्प करने वाला है उसके बारे में। तो हेडिंग देंगे सिग्निफिकेंस फॉर क्लाइमेट रिसर्च, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं डिफोरेस्टेशन एंड वेजिटेशन चेंजेस फॉर कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन। कीवर्ड्स हैं, डिफोरेस्टेशन को अंडरलाइन करेंगे, वेजिटेशन जो चेंजेस है उसको ट्रैक करने वाला है, फॉर कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन, ठीक है। तो इससे जो हमें कार्बन जो है, कार्बन का जो इमिशन है, कार्बन जो स्टॉक है उसके बारे में हमें जो एस्टिमेशन मिलने वाली है। तो काफी बढ़िया जो पॉइंट है, हमें जो क्लाइमेट की रिसर्च है उसमें हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, ये मेजर्स करने वाला है, इट मेजर्स जो ग्लेशियर मेल्ट है उसके बारे में, ग्लेशियर मेल्ट एंड आइस शीट मूवमेंट्स, आइस शीट मूवमेंट, ग्लेशियर मेल्ट को अंडरलाइन करेंगे, आइस शीट मूवमेंट को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इट मॉनिटर्स लैंड डिफॉर्मेशन caused by क्लाइमेट इवेंट्स, ठीक है। ये वो मॉनिटर करने वाला है जो लैंड डिफॉर्मेशन है, जो लैंड डिफॉर्मेशन है कॉज्ड बाय क्लाइमेट इवेंट्स, ठीक है। जहां पे भी जो लैंड डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा ये उसे मॉनिटर करेगा, और हमें जो क्लाइमेट रिसर्च है उसमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, काफी सिंपल पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी पूछ लेता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन के ऊपर बढ़िया पॉइंट जनरेट करना काफी हार्ड होता है। लिख तो सभी लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने वाले, एवरेज से 1-2 मार्क्स कैसे ज्यादा लेने, उसके लिए हमने जो बेहतरीन जो पॉइंट है वो पिक किए हैं, और जो टर्मिनोलॉजी है जो साइंस एंड टेक की वो भी हम साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, जल्दी से एक पॉइंट और ऐड करेंगे, एड्स इन स्टडिंग द, वही पॉइंट लिखेंगे, कार्बन साइकिल अंडरलाइन करेंगे, एंड
ecosystem responses to climate change। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन की कोर डिमांड थी वो फिल कर दिया है। इंक्लूड करने से पहले इसकी जो ग्लोबल लेवल पे हमें जो सिग्निफिकेंस देखने को मिला है, जैसे जो इसरो नासा की जो कोलैबोरेशन है उसे हमें जो इंडिया यूएसए की जो स्पेस स्टाइज है उसमें हमें जो डीपनिंग है वो देखने को मिली है। तो जस्ट एक हेडिंग दे सकते हैं, उसने पूछा नहीं है हालांकि, पर हमने जो सिग्निफिकेंस है निसार की वो हम दिखा सकते हैं इंडिया और यूएसए की टाइज में। ठीक है, स्पेस टाइज तो काफी बढ़िया ये रहने वाला है। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। निसार highlights deepening India US space ties, alongside जो अलग अलग जो मिशन है जिसमें इसरो का भी कंट्रीब्यूशन है वही लेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड, इसे हम रेक में कवर करेंगे। काफी जो इंटरनेशनल इंपोर्टेंट जो स्पेस मिशन हैं, आर्टेमिस अकॉर्ड, एक्सियम मिशन जो भी रिसेंटली हुआ है इसे भी हम बॉक्स में करेंगे। एक्सियम मिशन, जीपीएस कोलैबोरेशन अंडरलाइन करेंगे, एंड ज्वाइंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्लान्स। ठीक है, तो ज्वाइंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्लान्स, स्ट्रेंथनिंग अर्थ साइंस। तो जो सिग्निफिकेंस है काफी जो हम ग्लोबल लेवल पे जो मिशन है इंपॉर्टेंट, स्पेशली यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में वो भी लिख रहे हैं साथ में। स्ट्रेंथनिंग अर्थ साइंस कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। क्लाइमेट रिसर्च एंड ग्लोबल स्पेस लीडरशिप कीवर्ड्स है, अंडरलाइन करेंगे। तो काफी बढ़िया पॉइंट हमने लिखा है। अभी हमारे पास स्पेस है तो एक लाइन में कंक्लूड करते हैं। निसार ऑफरिंग वाइटल डेटा फॉर environmental monitoring, climate action, environment monitoring and sustainable development planning, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूड किया है। जस्ट उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हमने जो क्वेश्चन की डिमांड है 150 में पूछा था कवर कर दिया। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। क्वेश्चन में जो उसने पूछा था सिग्निफिकेंस पूछे थे, जो निसार मिशन है नासा और इसरो की जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में कैसे ये हेल्प करने वाला है इनका अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट रिसर्च में। तो हमने वही लिखा है। पहले हमने जो इसका जो मिशन है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट जो है नासा और इसरो का कैसे कोलैबोरेशन है उसके बारे में थोड़ा बताया है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन को मॉनिटर करने वाला है। इसमें जो एल बैंड है वो नासा की तरफ से है और जो एस बैंड है वो हमारी इसरो की तरफ से है। ठीक है, तो ये हाई रेजोल्यूशन जो कैमरा इसमें यूज होने वाले हैं कोल्ड वेदर कंडीशन में काम करेगा और डे और नाइट जो इमेजिंग है अर्थ सरफेस की वो प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हमने जो उसने पूछा था जो वो आपको यूपीएससी में भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है, सिग्निफिकेंस फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन कैसे कौन कौन से रहने वाले हैं उसके बारे में हमने 1 बाय 1 लिखा है। हमने 4-5 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद हमने जो सिग्निफिकेंस पूछे थे क्लाइमेट रिसर्च में उसकी हेडिंग में उसमें 4-5 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद में इन शॉर्ट हमने जो यूएसए स्पेस की जो टाई है कैसे वो स्ट्रेंथन हो रही है, डीपनिंग हो रही है उसके बारे में लिखा है। इसमें हमने जो अलग अलग मिशन है जो भी न्यूज में चल रहे हैं थोड़ी क्रेडिबिलिटी जो अपने आंसर की और जो रिलेटेड कंटेंट है कैसे ऐड करना है इसके बारे में आपको हमने जो सीखा है नेक्स्ट हमने जो है कंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।